Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the autoclaving. So in the last video we have covered the sterilization part and dry heat and the moist heat sterilization, which is one of the very important topic for all of your years. Either you are in first year, second year, third year or fourth year, doesn't matter, it's an important topic. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में तो आपको बिल्कुल आपके लॉन्ग नोट्स में पूछा जा सकता है स्टेरिलाइजेशन, एंड थर्ड एंड फाइनल ईयर में आपको ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है. सो ऑटोक्लेविंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑटोक्लेविंग. सो ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, इट इज़ अ मॉइस्ट स्टीम स्टेरिलाइजर. ठीक है, मॉइस्ट स्टीम स्टेरिलाइजर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, टाइम एफिशिएंट होता है, एंड सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर. इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर हम करते हैं. एंड ऑटोक्लेविंग आपने अपने कॉलेजेस में भी देखा होगा. इवन इफ़ यू आर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट, दैन आपने ऑटोक्लेविंग के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स दिए ही होंगे. अगर आप पेशेंट करने वाले हैं तो यू हैव गिवन योर इंस्ट्रूमेंट्स टू द स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट फॉर द ऑटोक्लेविंग. ओके, सो ऑटोक्लेविंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑल्सो. अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेविंग. सो हेयर द स्टीम क्या है, स्टीम एक गैस है. तो गैस के थ्रू क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन इट्स प्रेशर इन क्लोज्ड कंटेनर विच इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द स्टीम become energized, and due to this penetration power of water molecules increases, which helps in destruction of microbes including bacterial spores. Okay, सो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑटोक्लेविंग में होगा क्या, जो आपका स्टीम है वो गैस होती है, वो क्या करेगी, एक क्लोज्ड कंटेनर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्टीम का गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे. अब स्टीम में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एनर्जाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पावर वाटर मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाएगा, विच विल हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब्स. ओके, सिंपल. अब ये दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज porous load autoclave and the small portable autoclave. Now porous load autoclave is, just a minute, हाँ. सो porous load autoclave is complete sterilization होता है at 121 डिग्री सेल्सियस at 15 psi pressure for 20 minutes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर एज स्मॉल पोर्टेबल ऑटोक्लेव की बात करें तो इट इज़ at 136 डिग्री सेल्सियस at 32 psi for 5 minutes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये दोनों आपको, इन दोनों की वैल्यूज़ और इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर नीट पीजी ऑल्सो. ओके, नाउ इट इज़ ऑफ टाइप एन साइकिल एंड टाइप बी साइकिल. दो साइकिल्स देखने को मिलते हैं, टाइप एन साइकिल एंड द टाइप बी साइकिल. टाइप एन साइकिल इज पैसिव सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें करते हैं, एंड इन टाइप बी साइकिल सॉलिड, होलो एंड पोरस इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं थ्रू द ऑटोक्लेविंग. नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्लेविंग. एडवांटेज, सबसे पहले बहुत इकोनॉमिकल है. ठीक है, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, गुड पेनिट्रेशन पावर इज़ देयर, शॉर्ट टाइमिंग के लिए होता है, ईजिली मॉनिटर हम कर सकते हैं, कोई भी इसको मॉनिटर कर सकता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पेशल केमिकल्स. बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. सबसे पहला तो इट अंडरगोज रिटेंशन. आप इसमें कार्बन के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, इसमें डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते जिनमें कोरोजन वगैरह हो. देन रबर और प्लास्टिक नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वो मेल्ट हो जाएंगे. डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज वो कोरोड हो जाएंगे. देन यू हैव इम्प्रॉपर अपलोडिंग अगर आप करते हो तो ऑटोक्लेविंग विल नॉट बी इफेक्टिव. अगर इम्प्रॉपर अपलोडिंग है तो ऑटोक्लेव ढंग से काम करेगा ही नहीं. सो दीज आर दी सम disadvantages and the advantages, and this is all about the autoclaving. I hope this video helps you in your academics, and if it does then I would be really really grateful. Also comment down if this video has helped you in any sense. I would be really really grateful to read all those comments. Okay, and I'll see you in the next video. Till then, don't forget to subscribe the channel, and thank you so much for watching.